चलिए देखिए, हमने क्या कर लिया पूरा, हमने कन्वेक्स मिरर को उसका इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया सारा का सारा। ठीक है, अब हम लोग किस चीज़ का देखेंगे, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, वीडियो सेट कर लेने दीजिए। चलिए ठीक है, ऑडियो ठीक है। ठीक, तो हमने कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर को हमने उसका इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हमको क्या देखना है, कन्वेक्स मिरर को देखना है। समझ रहे हो? हाँ, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए सभी को। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान फोकस कीजिए, ठीक ना। अभी इसको क्लियर कर लेने दीजिए, तो हम आपको एक कहानी बताते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनेटिव पे रखा है। कहाँ रखा है भाई, इन्फिनेटिव पे रखा है। तो इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। तो हमारा कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर यही ना होता है, हमने आपको स्फेरिकल मिरर जो पढ़ाया था सब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में नहीं हुआ, बीच में करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यहाँ हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कहाँ से भेजना है, इन्फिनेटिव से भेजना है। तो हमने इन्फिनेटिव से भेज दिया। ठीक है, इन्फिनेटिव पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये रे आया। ये कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। लेकिन क्या ये वर्चुअल में अब हो गया, ये तो रियल में है नहीं, तो वर्चुअल में तो क्या डॉटेड लाइन से, क्योंकि वर्चुअल वाले चीजें क्या होती है, रियल में नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहाँ आया, यहाँ आया, सभी को दिख रहा है, ये फोकस पे आया हमारा। चलिए, जब फोकस पे आ गया तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये चीज हम लोग जान लेते हैं। ठीक, इसमें नहीं, यहाँ से फिर लाइनिंग खींचना है आपको, रियल वाला भी, समझ रहे हैं, ये भी खींचना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तब ये जाके आपको मिलाना है। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, एट फोकस, तो लिख देते हैं एट क्या, फोकस। फोकस पे बन रहा है तो एट फोकस। ठीक, क्या बन रहा है हमारा, वर्चुअल, क्या लिख देते हैं, वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज क्या हो रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, तो मिरर के पीछे बन रहा है, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ये छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो बहुत छोटा बन रहा है, क्या लिखेंगे, हाईली, दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाईली हाईली डायमिनिश्ड। ठीक है, हाईली क्या बन रहा है, डायमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया। हमने कन्वेक्स कनकेव मिरर का पूरा इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में एक हमने देख लिया, इसमें दो ही होता है, जिसमें हमने एक क्लियर कर लिया, एक और बाकी है। उसके बाद एक आध और पॉइंट होगा, उसके बाद हमारा क्लास क्या होगा, आज का एंड होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम ज़्यादा लॉस नहीं करनी है हमें। ठीक है, हो गया होगा, लिखा जाए आगे। दूसरा हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनेटिव और कहाँ रखेंगे, और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट। कहाँ रखेंगे, इन्फिनेटिव और पोल के बीच में। ये हमारा पोल है भाई, ये नहीं भूलिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार है, जब एक बार बता दिया गया तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझे ना। चलिए हुआ, तो अगले बार हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनेटिव और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला हमने क्या देख लिया, इन्फिनेटिव के, इन्फिनेटिव पे हमारा ऑब्जेक्ट था, तो क्या इमेज बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, बहुत ही छोटा बन रहा था। ठीक ना, मिरर के पीछे बन रहा था, कहाँ बन रहा था, फोकस पे बना, और कहाँ बना, वर्चुअल बना, और मिरर के पीछे बना, और क्या हुआ, बहुत ही छोटा हुआ। ठीक, तो चलिए आगे आते हैं हम लोग, कौन सा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ रखना है, इन्फिनेटिव और पोल के बीच में। ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव इधर, और ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया, समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ इन्फिनेटिव और पोल के बीच में हम लोग रख लेते हैं। चलिए इसको समझ जाइएगा, आप लिखने की आवश्यकता थोड़े है,
तो यहाँ हम रख लेते हैं आपका, कहीं भी रखिए, ये पोल है, बाकी सब तो इन्फिनेटिव है, कहीं भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा यहाँ आएगा ये, ठीक है, यहाँ आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो ये टकराने के बाद इधर जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ से आएगा, डॉटेड लाइन से हम लोग मिलाएंगे फोकस पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ से जो लाइनिंग आएगा, कहाँ से, यहाँ से बीच से, तो यहाँ आएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो चलिए, और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ कट रहा है तो यहाँ इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक ना। देखिए मेरा थोड़ा फॉल्ट हो गया, ये टेढ़ा हो गया है, इसलिए समझे ना। इसको फिर से बनाते हैं, बीच में बनेगा, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। चलिए, तो ये जहाँ बनेगा, आप कहाँ बनेगा, बीच में, पूरा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो इसका नाम रख लीजिए ए, इसका बी, तो ये ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। समझ रहे हैं सभी? चलिए अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रखे, इन्फिनिटिव और पोल के बीच में रखे। तो हमने अब रखा, यहाँ पे हमने रखा क्या, इंसिडेंट रे गया, ये टकराया, उधर गया, फिर यहाँ से आया, पोल पे टकराया, इधर गया, फिर इसको हम लोग क्या किए, इधर तो ये कोई मिलेगा नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं मिलने का, कोई कनेक्शन है मिलने का, आप ही लोग बताइए, नहीं ना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको वर्चुअल में मिलाया, डॉटेड लाइन करके मिलाया, और ये जहाँ मिला, वहाँ पे जहाँ कटा, वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सभी को समझ में आ रही है? तो चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इमेज के बारे में। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बताइए, बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक। कहाँ बन रहा है, फोकस एंड पोल के बीच में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोकस एंड पोल, फोकस एंड क्या, पोल, फोकस एंड पोल के बीच में बन रहा है, ठीक ना। अब चलिए, और क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है कि क्या बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो आप लोग क्या लिख दीजिए, इरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये भी होगा। एक चीज हमको ऐड करना है, क्या, इरेक्ट, ये यहाँ लिखते हैं, क्या बन रहा है, इरेक्ट, ठीक है। और क्या बन रहा है, स्मॉल साइज, यहाँ दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, स्मॉल साइज बन रहा है, क्योंकि हमने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा उतना बड़ा थोड़ा बना है आपका इमेज, छोटा बना है ना, तो स्मॉल साइज हो गया। समझ रहे हैं सभी? समझो 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 समझो। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, समझे ना। चलिए आगे आते हैं। आप समझिए, मेरे बात को केवल आप लोग को सुनना है, क्या सुनना है, बात को सुनिए, बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, जब रियल इमेज कभी भी होगा, क्या होगा, जब रियल इमेज आपको कभी नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, जो रियल इमेज होगा वो कभी नहीं आपको दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा। क्या दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, लेकिन रियल नहीं दिखेगा, समझे ना। और रियल इमेज तब दिखेगा जहाँ क्या होगा, रे हमारा काटेगा, वहाँ वाइट कागज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, वहाँ पे अगर वाइट कागज होगा तभी आपको रियल इमेज दिखेगा, जहाँ पे रे काटेगा। जैसे हॉल में हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हॉल में, सिनेमा हॉल में, ठीक ना, सिनेमा में फिल्म देखने हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्टर से आता है रे, जो लाइट आता है हमारा प्रोजेक्टर से, और अगर हम हाथ करेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे, इसे हाथ कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा भाई, हाथ करेंगे तो क्या होता है, इमेज बनेगा, वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तब पर्दे पर क्या होगा, पर्दे पर इमेज बनेगा, और स्क्रीन पर ये रिफ्लेक्टेड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होकर दिख जाएगा। क्या दिखेगा, जो स्क्रीन हमारा होता है, और सिनेमा हॉल में जाइएगा तो वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्टेड होकर दिख जाएगा। अब वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, जो वर्चुअल इमेज है हम
उसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। रियल इमेज को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। जब वहाँ पे आप हाथ सामने कीजिएगा, जब प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है तो वहाँ पे कीजिएगा तो देखिएगा इस पर भी आपका चलने लगेगा, उतना दूर पर्दा पे क्या हो जाता है, हल्का अंधेरा हो जाता है। समझे कि नहीं। अब देखिए कनकेव में इमेज में बनेगा तो एफ और क्या पोल के बीच में बनेगा। कनकेव में अगर इमेज बन रहा है, समझे ना, में बनेगा, अगर इमेज में बनता है तो कहाँ बनेगा, एफ और पोल के बीच में बनेगा। जहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है, क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है क्या, अगर स्क्रीन जहाँ भी आपको स्क्रीन लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाएगा तो समझ जाना है क्या है, रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वहाँ रियल इमेज बनेगा। कहीं भी आपको क्वेश्चन में स्क्रीन लिखा हुआ दिख गया ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ क्या बनेगा, रियल इमेज का बात हो रहा है। ठीक ना। चलिए एक दो पॉइंट है लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट है, क्लास को एंड करेंगे। ठीक ना बच्चों। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, बोल ही देते हैं, लिख लीजिए ना, 2 बार बोल देते हैं, क्या हमसे मेहनत कराइएगा। लिखिए ओनली रियल इमेज, क्या अभी जो बताया उसी चीज को लिखना है। ओनली रियल इमेज कैन बी ट्रैक्ड, ओनली रियल इमेज कैन बी ट्रैक्ड ऑन स्क्रीन। क्या जो रियल इमेज है हमारा उसको कहाँ उतारा जा सकता है, स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन वी कैन नॉट सी वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन, वी कैन नॉट सी वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है। अगला लाइन है कन्वेक्स, अगला लाइन लिखिएगा, ठीक ना, स्टार मार्क देके या आप एरो का। तो कन्वेक्स मिरर कैन सॉल्व रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो कन्वेक्स मिरर होगा वहाँ पे क्या होगा, कैन सॉल्व रियल इमेज फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, सभी को समझ में आया बात। 1 मिनट रुकिए, हम लाइन लिख भी देते हैं, बहुतों को लिखने में भी दिक्कत होगी। चलिए आपका हमने लाइन लिख दिया, बोल भी दिया है और लिख भी दिया है। जिन बच्चों को अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी वो बोर्ड से लिख ले या अपना स्क्रीनशॉट ले ले, और जिनको तो बोल के लिखा दिए, जिनको लिखने की आदतें हैं वो लिख लेंगे। ठीक ना। ये हमारा कन्वेक्स है। अब इसमें देखिए जो ये कन्वेक्स मिरर की बातें हुई है ना, किसकी, कन्वेक्स मिरर की जो बातें हुई है, ठीक ना। तो ये जो हमारी कन्वेक्स मिरर की बातें हुई है तो इसको हमने यहाँ पे बनाया है, समझे ना। तो यहाँ पे ये जो गया हमारा, क्या गया, यहाँ से एक लाइन जाएगा जो यहाँ से ये गया, समझे कि नहीं, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से डॉटेड लाइन निकलेगा। तो ये जो आई हमारा बनेगा तो ये रियल इमेज हो गया, और इधर जो बन रहा है डॉटेड लाइन में क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी हो गया, या आप वर्चुअल बोल सकते हैं। समझे ना, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, समझना पड़ेगा। तो आज हमारा ये क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन को हमने पूरी डीपली में और धीरे धीरे आसान तरीके से एक एक चीज को डिस्कस करते हुए हमने इसको क्या कर लिया, खत्म कर लिया। समझे कि नहीं। आप लोग पढ़िए ध्यान से और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा कीजिए। ठीक, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे क्या, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। क्या मिलेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, समझे ना। और इसके पिछले वीडियो में आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बता दिया गया है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला बता दिया गया है, तब मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए और आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए और मेरे लेक्चर को अटेंड करते रहिए आप लोग, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समझे ना। शेयर इसलिए कीजिए कि मान लीजिए आपके शेयर करने से किसी बच्चे को फ्री में ये कंटेंट मिल जाते हैं तो क्या दिखते हैं, कंटेंट अगर उनको मिल जाते हैं और वो भी आपको अच्छी एग्जाम पास कर जाते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत होने वाली है, आपको आईएएस के एग्जाम से कोई दिक्कत तो है नहीं। इसलिए आप शेयर कर सकते हैं उन्हें, आप उन लोग को भी बोलिए पढ़े, तो अगर पढ़ेंगे तो उनका भी अच्छी मार्क्स आएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब आईएएस के हैं तो। ठीक ना, कोई जॉब होने वाली नहीं है भाई इससे। तो आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप बताइए, उसे हम सुधार करेंगे। अगर हम में कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत हो रही है, आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस पॉइंट को आप लोग कमेंट में बताएं, उसे हम अपना सुधार करेंगे। समझे कि नहीं।
तो तब तक के लिए क्या करें हम लोग, चले फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, और आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।